हिस्ट्री ऑफ द यूनिट ऑफ लेंथ मीटर। तो देखो, लेंथ मेजर करने की जो नीड है ह्यूमन बींग्स की वो बहुत पुरानी है। जब हजारों साल पहले हम जंगल में भी रहते थे तो भी हमें लेंथ मेजर करने की जरूरत थी। सपोज करो कि आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि दोनों जगह के बीच की लेंथ कितनी है। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ यार कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम नहीं लगेगा, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो लेंथ मेजर करने की नीड हजारों साल पुरानी है। पुराने जमाने में लोग लेंथ मेजर करने के लिए अपने ही बॉडी पार्ट्स का यूज करते थे। जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा लोगों को इस तरह से हाथ से मेजरमेंट करते हुए, आपने भी बचपन में किया होगा, या इस तरह से एल्बो का यूज करते हुए मेजरमेंट करते हुए आपने भी किया होगा। और स्ट्राइड्स की बात तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। तो इन सब वेज में आप देखो बॉडी पार्ट्स का यूज किया जा रहा है मेजरमेंट करने के लिए। तो जैसे आप देखें, अगर ये आदमी है उसकी हाथ की डिस्टेंस को हम हैंड बोलेंगे, ये जो डिस्टेंस है एल्बो से फिंगर टिप की उसको बोलेंगे क्यूबिट, और ये स्ट्राइड। तो अगर हम इन यूनिट्स का यूज कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कोई चीज की लेंथ क्या हो सकती है, मे बी 10 क्यूबिट, 4 हैंड्स एंड सो ऑन, ऐसे कुछ। तो पहले यही यूनिट्स यूज हुआ करती थी। लेकिन स्टूडेंट्स इन यूनिट्स के साथ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? देखो, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम क्यूबिट की बात करें तो ये जो लेंथ है ये क्यूबिट है, लेकिन मेरा हाथ जो है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, आपके हाथ की लेंथ अलग हो सकती है, किसी और के हाथ की लेंथ अलग हो सकती है। तो मेरे लिए क्यूबिट अलग हो गया, आपके लिए क्यूबिट अलग हो गया, किसी और के लिए क्यूबिट अलग हो गया। जैसे मैं आपको बताता हूं, सपोज करो मैं किसी शॉप में गया और मैंने बोला कि मुझे रोप चाहिए, कितनी? 4 क्यूबिट, 4 क्यूबिट। तो दुकानदार ने क्या किया, अपना हाथ यूज किया और इस तरह से 1 2 3 4 क्यूबिट की रोप काट के मुझे दे दी। सही किया उसने। मैं घर गया, मेरा जो हाथ है वो थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो फिर से मैंने वहां पे मेजरमेंट किया कि यार देखें उसने सही दिया कि नहीं रोप। तो मैंने मेजर किया तो मैंने देखा 1 2 3, अच्छा ये 4 तो पूरा ही नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा उसने मुझे चीट कर दिया, मुझे तो कम लेंथ की रोप उसने दे दी। मैं वापस दुकानदार के पास गया, बट वो बोल रहा है कि नहीं उसने तो देखो 4 क्यूबिट दिया है, मुझे लग रहा है 4 क्यूबिट नहीं है। तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं इन यूनिट्स के साथ, क्योंकि सबके बॉडी पार्ट्स के लेंथ अलग होंगे, अलग अलग आदमी होंगे। समझ में आ रही है आपको बात? तो पहले ऐसे यूनिट्स यूज हुआ करते थे, काम चल जाता था, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम भी थी। तो फिर स्टूडेंट्स धीरे धीरे लोगों ने इसका सोल्यूशन निकाला। क्या सोल्यूशन निकाला? तो उस जमाने में किंग्स हुआ करते थे। तो एक किंग ने बोला कि ठीक है मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं। तो उसने बोला कि देखो ऐसा करो, मैं अपने आर्म को इस तरह से स्ट्रेच करता हूं, अब मेरे नोज की टिप से फिंगर टिप का ये जो डिस्टेंस है इसको 1 यार्ड बोल लो, और इस लेंथ के बहुत सारे रॉड्स बना बना के पूरे राज्य में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब जो भी मेजरमेंट्स किए जाएंगे इन रॉड्स के हेल्प से ही किए जाएंगे, ऐसा उसने बोला। तो आपको क्या लगता है, इससे क्या पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि अब जितने भी रॉड्स होंगे वो सेम लेंथ के होंगे पूरे राज्य में। तो हर जगह पे मेजरमेंट के लिए सेम लेंथ की रॉड यूज की जाएगी, तो कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी। समझ में आ रही है आपको बात? अच्छी सॉल्यूशन था। अब देखो, राजा तो बहुत सारे होते हैं, तो कहीं और के राजा ने बोला कि ठीक है देखो ऐसा करो, मेरा जो फुट का लेंथ है, ठीक है, पैर का जो लेंथ है ये, ठीक है, उसको 1 फुट बोल दो, और उस लेंथ के बहुत सारे लॉट बना के हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और सारे मेजरमेंट इससे किए जाएंगे। तो इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और स्टूडेंट्स ये यूनिट्स आज भी यूज में होते हैं, आपने सुना होगा फुट और यार्ड। इनफैक्ट आपको अब से भी समझ में आ रहा होगा कि फुट जो यूनिट है उसको फुट क्यों बोलते हैं। तो एनीवेज इस तरह से ऑब्वियसली बहुत सारे राजा थे, तो बहुत सारे डिफरेंट यूनिट्स बने और वो यूज होने लगे, जिससे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए स्टूडेंट्स, राइट। तो बहुत सालों तक यही चला, लेकिन स्टूडेंट्स बाद में आया साइंटिफिक एज। साइंटिस्ट लोग आए, उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि नहीं यार ये जो यूनिट्स है इस टाइप की ये भी अच्छी नहीं। तो लोगों ने बोला क्या प्रॉब्लम है यार, काम तो चल रहा है अच्छे से। उन्होंने बोला कि देखो आज तो काम चल रहा है, लेकिन कभी ना कभी भी ये प्रॉब्लम करेंगी। क्योंकि ये जो यूनिट्स हैं वो नॉन रिप्रोड्यूसेबल है, ऐसा साइंटिस्ट लोग ने बोला। नॉन रिप्रोड्यूसेबल है, क्या मतलब इसका नॉन रिप्रोड्यूसेबल है? तो फिर साइंटिस्ट लोग ने एक्सप्लेन किया कि देखो चक्कर क्या है, कि अगर सपोज करो कि अर्थ पे कभी अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, या फिर पूरे अर्थ पे ऐसे वोल्केनिक इरप्शंस हो गए, या अर्थ पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स आके गिर गए, तो क्या होगा? अर्थ पे बहुत तबाही मच जाएगी, और उस तबाही में हो सकते हैं कि इस टाइप के सारे रॉड्स जो हैं वो बर्बाद हो जाएं। फिर क्या करेंगे हम? जो राजा है वो तो मर चुके हैं सालों पहले, ठीक है, और नहीं मरे तो कभी कभी मर जाएंगे। तो वापस से इन लेंथ के रॉड्स आप बना नहीं पाओगे, क्योंकि सारे रॉड्स खत्म हो चुके हैं और जो सोर्स था किंग वो भी खत्म हो चुका है। तो वापस से तो ये रॉड्स आप बना नहीं पाओगे, तो फिर उसके बाद इन यूनिट्स को आप यूज ही नहीं कर पाओगे।
इसलिए साइंटिस्टों ने बोला कि ये जो यूनिट्स है वो नॉन रिप्रोड्यूसिबल है। ऐसा हो सकता है कभी कि इस टाइप की तबाही मचने के बाद आप इन यूनिट्स को वापस से प्रोड्यूस ना कर पाओ। तो लोगों ने बोला कि हाँ यार बात तो सही है, ठीक है ऐसा हो सकता है। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने कुछ नए रेफरेंस खोजना शुरू किया लेंथ को मेजर करने के लिए। तो साइंटिस्ट लोगों की नजर पड़ी अर्थ पे, तो उन्होंने बोला कि यार अर्थ को यूज करते हैं। तो डिस्टेंसेज ऑन अर्थ वे यूज्ड एज रेफरेंस फॉर लेंथ। जैसे मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये जो है वो नॉर्थ पोल है, राइट, और ये जो है अर्थ का ये साउथ पोल है। तो साइंटिस्ट लोगों ने समहाउ नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को ये भी डाउट होता है कि कैसे मेजर किया, ये तो बड़ी लेंथ है, तो इस पे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम कभी और बात करेंगे, अभी आप एज्यूम कर लो। तो साइंटिस्ट लोगों ने नॉर्थ से साउथ तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया, लेकिन ये डिस्टेंस क्योंकि बहुत बड़ा था तो उन्होंने इसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और फिर उन्होंने बोला कि देखो एक छोटा पार्ट इसमें से ले लेते हैं, इसको 1 मीटर बोल देते हैं, और इतने लेंथ की बहुत सारी रॉड्स बना बना के दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सारा मेजरमेंट इसके बेसिस पे ही होगा। कुछ साइंटिस्टों ने ये भी बोला कि ठीक है नहीं, नॉर्थ से साउथ पोल की डिस्टेंस क्यों लो, कोई और डिस्टेंस ले लो, इक्वेटर की लेंथ ले लो, इक्वेटर की लेंथ मेजर कर लो, उसको भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो क्योंकि बहुत बड़ा है, उसमें से एक पार्ट को 1 मीटर बोल दो और फिर उसके लेंथ के बहुत सारे रॉड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो उन्होंने कि देखो ये सही है, ये रिप्रोड्यूसिबल है। क्यों रिप्रोड्यूसिबल है? क्योंकि यार अर्थ तो खत्म होगी नहीं, अर्थ तो हमेशा रहेगी, तो चलो सही हो गया काम। लेकिन स्टूडेंट्स फिर कुछ दिन बाद जब और नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने और दिमाग लगाया, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये भी रिप्रोड्यूसिबल नहीं है। तो लोगों ने बोला यार इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि यार देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी ये पूरी अर्थ ही तबाह हो जाए, बचे ही नहीं कुछ। तो अगर पूरी अर्थ ही तबाह हो जाएगी तो फिर आप कैसे लेंथ मेजर करोगे और कैसे रिप्रोड्यूस करोगे इन रॉड्स को? देखो स्टूडेंट्स ये भी आपको फनी लग सकता है, बट साइंटिस्टों का काम ही होता है बहुत डीपली सोचना। तो ऐसा हो सकता है कि आज से हजारों साल बाद अर्थ जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, और उस टाइम पे हम हमारे सोलर सिस्टम में जो दूसरे प्लैनेट्स हैं शायद वहां कहीं रह रहे हो, या फिर हमारा जो पूरा यूनिवर्स है उसमें सोलर सिस्टम के बाहर ही बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, वहां कहीं रह रहे हो, और उस टाइम अर्थ का कोई नामो निशान नहीं हो, वो खत्म हो चुकी हो। तो फिर तो आपका जो रेफरेंस था अर्थ की डिस्टेंसेस वो तो बर्बाद हो जाएंगी। तो फिर साइंटिस्ट सोचा कि नहीं अच्छा अब और बेटर रेफरेंस लाने की जरूरत है। तो कुछ साइंटिस्टों को दिमाग में आया कि लाइट शुड बी यूज्ड एज अ रेफरेंस फॉर लेंथ। अच्छा, अब लाइट को कैसे लेंथ मेजर करने के लिए यूज करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप समझो कि लाइट है एक्चुअली में बड़ा अच्छा रेफरेंस, हाईली रिप्रोड्यूसिबल। क्यों हाईली रिप्रोड्यूसिबल? देखो स्टूडेंट्स हमारे सोलर सिस्टम में और सॉरी बेसिकली यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं, सारे स्टार्स खत्म हो जाएंगे ये पॉसिबल नहीं है। तो लाइट तो हमें हमेशा मिलती रहेगी चाहे हम कहीं भी यूनिवर्स में रहें, और इनफैक्ट अगर लाइट हमें मिलना बंद हो जाए, लाइट खत्म हो जाए, तो ऐसे भी हम नहीं रह पाएंगे कहीं भी, तो फिर तो यूनिट्स का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम ये मान सकते हैं कि जब तक हम रहेंगे तब तक लाइट तो रहेगी ही रहेगी, इसलिए लाइट इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी रिप्रोड्यूसिबल रेफरेंस फॉर लेंथ। समझ में आई बात? तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लाइट को एज ए रेफरेंस यूज किया जाता है। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू दिस मच, ये जो नंबर है बड़ा अजीब सा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बहुत फास्ट ट्रैवल करती है लाइट। अप्रोक्सीमेटली इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिखा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला, क्या बोला? डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 this much second इक्वल्स टू 1 मीटर। तो उन्होंने बोला कि ये जो नंबर है आप देखो बड़ा ही छोटा नंबर आएगा, इस कम टाइम में, इतने से टाइम में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी उसको हम 1 मीटर बोलेंगे, राइट। और फिर 1 मीटर के बहुत सारे रॉड्स बना बना के आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये सही यूनिट है, ये रिप्रोड्यूसिबल है, क्योंकि लाइट जो है वो तो हमारे पास हमेशा ही रहेगी चाहे हम यूनिवर्स में कहीं भी रह रहे हो। तो अगर हमारे सारे रॉड्स डिस्ट्रॉय हो भी जाते हैं 1 मीटर वाले, तो हम कभी भी ये दे सकते हैं कि इतने टाइम में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, और उसको हम 1 मीटर बोल देंगे और उसके रॉड्स बना बना के हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। समझ में आई बात स्टूडेंट्स आपको? तो ये है मीटर की कहानी, और आज जो रेफरेंस यूज होता है मीटर के लिए वो यही है। इसमें अभी तक साइंटिस्ट लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं मिली है, सो दिस इज बीइंग यूज्ड एज अ रेफरेंस फॉर यूनिट ऑफ लाइट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा,
तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।